गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लॉ दुबे त्रिश अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग के बारे में गाइड करने वाला हूँ कि किस तरीके से हमको एप्टीट्यूड और रीजनिंग की जो जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग का जो पार्ट है उसको किस तरीके से एग्ज़ाम में संभालना है। आज के डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि जितना भी एग्ज़ाम है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितना भी प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी होती है, उन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। और अधिकतर जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। मैंने अभी तक के अपने जो 15-16 साल का जो अनुभव है उसमें मैंने देखा कि जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको एप्टीट्यूड और रीजनिंग एक बहुत ही भारी सब्जेक्ट लगता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं। एप्टीट्यूड और रीजनिंग के कुछ ट्रिक्स आपको बताया जाएंगे जिस तरीके से आपको शॉर्ट टाइम पे, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम पे आपको खत्म करना है ना, मुश्किल से 30 सेकेंड 1 मिनट, इस तरीके से। साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पीसी मेंस का भी एग्जाम देते हैं। ठीक है, बाकी पैटर्न तो लगभग सेम रहता है, सिलेबस भी लगभग सेम रहता है। मेंस में आपको लिखने का रहता है, ऐसा ही मेंस में है तो कई जगह ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्लास मिस मत कीजिएगा, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। टॉपिक हम डिस्कस करते जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। आज हम देखेंगे परसेंटेज या फिर प्रतिशतता, किस तरीके से हम परसेंटेज निकालेंगे। यदि परसेंटेज के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो परसेंटेज का जो क्वेश्चन होता है वो कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है, कभी कभी इनडायरेक्टली पूछा जाता है। तो आपको ये परसेंटेज आना चाहिए। कोई भी एप्टीट्यूड और रीजनिंग, एप्टीट्यूड में आप कहीं भी जाए, चलिए रीजनिंग का पोर्शन तो बाकी बात है, एप्टीट्यूड में आप कहीं भी जाएंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं परसेंटेज निकालने की बात हो जाती है ना। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है परसेंटेज कहीं बीच में क्वेश्चन पे निकालना पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप बिना परसेंटेज के उसको फ्रैक्शन में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे, जब तक उसको भिन्न में नहीं लाएंगे, तब तक आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक, तो आज एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। परसेंटेज में सबसे पहले आज हम देखते हैं टाइप 1 वाला क्वेश्चन। एकदम से बेसिक कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ आता होगा और हो सकता है नहीं आता होगा। ठीक है, यदि हमको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज का मतलब है इनटू 1/100 आपको करना पड़ेगा। सिंपल फ्रैक्शन का मतलब ये कि जैसे मान लो 50% है ना, अब ये 50% तो सिंपल से फ्रैक्शन पे आपको बना के आना है, सिंपल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 50% का ये हो जाएगा 50 इंटू 1/100। तो इसको आप कैंसिल कर दो, ये आ गया आपका 1/2, या फिर ये आ गया आपका 0.5। 1/2 मतलब 0.5। ये है हमारा परसेंटेज को हमने सीधा सीधा इसमें कन्वर्ट कर दिया है, एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, एक सिंपल भिन्न, जो इसको हम लोग बोलते हैं आंशिक भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन। इंग्लिश में बात करें तो सिंपल फ्रैक्शन और हिंदी में बोलेंगे तो आंशिक भिन्न। ठीक है, इसी तरीके से 100% को हम कन्वर्ट करते हैं, तो 100% को कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 1/100, दैट मीन्स 1। तो परसेंटेज को आपको बदलना है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है टाइप 1 में ही अपन दूसरी वैरायटी देखते हैं, जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में लेके आना होता है कि कितना परसेंट बना। ठीक है, तो फ्रैक्शन मान लो, चलिए 50 को ही देख लेते हैं, ये 1/2 को ले लेते हैं, है ना। तो 1/2 को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 1/2 हमारा कितना परसेंट होगा, तो इसमें क्या करना है आपको, जब किसी भी डिजिट को परसेंटेज में लेके आना है तो उस डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और बाहर ब्रैकेट के बाहर में परसेंट लगा। कोई भी डिजिट है, उस डिजिट को यदि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो देखिए, पहले मैंने बताया कि यदि परसेंटेज है तो परसेंटेज को सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1/100 करना है। परसेंटेज का साइन जो है वो वहां से हट गया, सीधा सीधा एक डिजिट में आपका आंसर आ जाता है। ठीक, कई बार ऐसा होगा कि आपको एक डिजिट रहेगा या ज्यादा डिजिट होंगे, उसको आपको परसेंट में लेके आना है, तो पहला काम है उसको
मल्टीप्लाई करो 100 से गुना करके फिर बाद में परसेंटेज के साइन वहां पे लगा दो। तो इस तरीके से ये जैसे मान लो 1/2 तो 1/2 इंटू 100 ये हो गया हमारा परसेंट। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हुआ 50, तो कितना रिजल्ट मिला 50, तो आ गया 50%। तो ये एकदम बेसिक सी चीज है। ठीक, ये ऐसा चीज है जो आपको आना ही चाहिए। यदि आप एप्टीट्यूड बनाने जा रहे हो तो आपको परसेंटेज में ये आना चाहिए। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो आपसे एप्टी बन जाएगा, है ना कहीं किसी न किसी रूप में ये आपको परेशान जरूर करता है। तो उसके लिए ये है कि आपको बस पता होना चाहिए परसेंट को हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, एकदम सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन है 50% प्लस 100 प्लस 30%, ये आपका क्वेश्चन है। इसका एक कंप्लीट रिजल्ट हमको देना है 50% प्लस 100 प्लस 30%। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल डिजिट और यहाँ पे है हमारा परसेंटेज। तो या तो आप पूरे को परसेंट में ले आओ, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन देना है तो परसेंटेज में वो सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को आपको सिंपल डिजिट में कन्वर्ट करना है। जैसे 50% की बात करें तो 50 इंटू 1/100 ये परसेंटेज हट गया। 100 में कोई परसेंट नहीं है तो 100 को एज इट इज हम वैसे ही लिख देते हैं। 30 की हम बात करें तो 30 इंटू 1/100 तो ये कैंसिल हुआ 5, ये आ गया 1/2 प्लस हो गया 100 प्लस ये कैंसिल हुआ तो ये हो गया 3/10। अब ये कंप्लीट आ गया आपका आंसर। ठीक, अब इसको आप या तो ऐसा कर सकते हो कि 1/2 मीन्स होता है 0.5 प्लस 100 और 3/10 मतलब ये हो जाएगा 0.3, 0.5 प्लस 0.3 होता है 0.8, तो रिजल्ट आ गया 100.8। ये आपका एक फाइनल रिजल्ट बनता है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है। खासतौर पे जो बच्चे बैंक पीओ या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो बच्चे पीएससी में मेंस में हैं या जो बच्चे एसआई इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डीप हो जाता है। एसएससी और बैंक पीओ के जो बच्चे हैं उनके क्वेश्चन का लेवल और बाकियों के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग अलग होता है ना। बाकी प्रैक्टिस तो आपको दोनों में करना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के हम क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। ठीक, तो आपका काम रहेगा कि आप जो भी टाइप 1 जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बताया, पूरे क्वेश्चन करवा पाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक एक क्लास में हम कोशिश करते जाएंगे कॉन्सेप्ट को समझने की। आप घर में हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट को देखिए, कॉन्सेप्ट को देखने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन। मैं जब एग्जाम की तैयारी करता था तो मैंने देखा कि मैं अपनी जो नोट्स बनाता था उस नोट्स में मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन बनाए, और टाइप वाइज क्वेश्चन बनाने के बाद उसके जैसे आप मैथ्स की कोई भी बुक पढ़िए, जनरली मैं जो है आर.एस. अग्रवाल रिफर करता हूँ, तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, या कोई भी आपकी एप्टीट्यूड की जो बुक होगी उस बुक में से आप उसके टाइप्स सिलेक्शन कीजिए। जैसे हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन ये है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन बना लिए, नोट्स में 4-5 क्वेश्चन हमने रख लिया और ऐसे क्वेश्चन हमने रखा जो पहले आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो उससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से आगे, ताकि आप जब रिवीजन करने जाओगे तो आपको इसमें फिर दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन।